हाय नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। ये तमाम तरह की चीज़ों को लेके आपसे बातचीत करते रहते हैं और चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे शहर में कोई नई चीज़ हो, राजनीति से लेकर के सामाजिक मुद्दों तक जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई कमर्शियल ऐड के रूप में ये बात नहीं बोल रहा हूं। मुझे मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जब हम एक सोशल प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिसमें लोगों का विश्वास होता है, लोग बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में कोशिश मैं ये करता हूँ कि शहर के आसपास जो बेहतरीन चीज़ें या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से या गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं आप तक साझा करने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त मैं ठीक रामलीला ग्राउंड के दाहिने छुप पर स्थित हूँ, एक दुकान के अंदर हूँ। पूरा एड्रेस आपको थोड़ी देर में मैं जो है बता दूंगा यहाँ पर कि हमें कहाँ आना है। यहाँ हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स कहूँगा मैं, दूध और दूध के अलावा रोहड़ू में पहली बार शायद, जो मेरे संज्ञान में है, हो सकता है और जगह भी हो, मुझे नॉलेज ना हो, लेकिन जो मेरे संज्ञान में है उस आधार पर ताज़ा मक्खन जो यहीं पर लगाया जाता है, घड़ी में भी लगता है और मशीन में भी लगता है। यहाँ से ना केवल जो गांव से दूध आता है उसको लैक्टोमीटर से पहले तो उसको जांच की जाती है, उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की। उसी आधार पे आपको जो है दूध दिया जाता है और दूध का प्राइस भी 45 रुपीज़ की पर केजी के हिसाब से दिया जा रहा है। और एक दो जगह मैंने और जगह भी पता किया था, वहाँ पर 50 रुपए के आसपास बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जो रेट है दूध का वो 45 रुपए है। और क्योंकि मेरे घर आता है यहाँ से दूध, मैं इसीलिए लाइव करने आया। मैं चाहता हूँ कि देखो, जो आदमी बेहतर काम कर रहा हो, बेहतर सेवाएं दे रहा हो, उसको आप तक पहुँचाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। उसी ड्यूटीज का पालन कर रहा हूँ मैं, कोई कमर्शियल साइड से बातें नहीं बोल रहा हूँ। और जब आप दूध लेंगे तो पीली सी उसके ऊपर छबरी कहते हैं ना अपनी भाषा में, मलाई इतनी, और उसकी जब हम उसको छान करके या उसको काट करके घी बना रहे हैं तो बहुत शुद्धता के साथ वो घी आ रहा है। एक तो दूध में खराबी नहीं, मैंने 4 दिन बाद भी दूध का सेवन किया तो उसमें कोई स्मेल नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा उबाल करके फ्रिज में किस तरह से उसको रखना है वो हमारी अपनी जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि आजकल आपको पता ही है, सारे लोगों ने जब अपने घर में गाय वगैरह पालना छोड़ ही दिए, कम कर दी, तो मेरे ख्याल 2016 के आसपास से हमारे घर में भी गाय नहीं है। टू बी फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, जो गोबर वगैरह वो और जगह से हम प्रोवाइड करते हैं, और गाँव में थोड़ा बहुत लोगों का होता है दूध, तो वहाँ से हम परचेज करते हैं। तो एक दिक्कत ये रही, मक्खन को लेकर ये रहती थी दिक्कत, आप अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मंगा सकते और कोई बेचता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है शुद्ध जो हमारे गाय का दूध है उससे मक्खन तैयार किया जा रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखाता हूँ, और मैं टेस्ट करके भी देखा, मैं लेता हूँ यहाँ से, मैं खरीदता हूँ इसको। ये देखो ना, ये मैं आपको इस तरफ, ये देखिए, ये बिल्कुल ताज़ा मक्खन लगा हुआ है। और मैं इसको यहाँ से एक पीस, तो मैं इसको टेस्ट करके भी देख रहा हूँ। बहुत ही तरोताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा मक्खन है। और क्योंकि मैं लेता रहता हूँ यहाँ से मक्खन, तो वही ख़राब नहीं होता इतनी आसानी। 3 दिन के बाद भी, मतलब जैसे घर का जैसा सिस्टम है यहाँ पर। और दही को मैं आपको दिखाऊँ, ये मुझे इसके लिए देंगे कुछ भी आप? दही भी हाँ, इसको दे दो। और दही देखिए कैसी दही बनी हुई है, वाह! अपने घर में ऐसी बनती है ना दही हमारी, बिल्कुल। और मैं बाजार से अब दही नहीं लेता हूँ, मैं दही यहीं से लेता हूँ, मक्खन भी यहीं से लेता हूँ। और क्योंकि थोड़ा बहुत आयुर्वेद भी पढ़ता हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो मक्खन है ना, अगर हम लो बीपी का शिकार है, और देखो मुझे तो फ़ायदा हुआ है, मेरी मम्मी को भी फ़ायदा हुआ है, औरों को पता है। मेरा तो खैर हाई बीपी रहता था, उसके बाद कुछ मेडिसिन ली, फिर लो बीपी भी आ गया था। लेकिन जब से मक्खन मिश्री का सेवन किया है, भगवान की दया से सब ठीक है। मेरी माता जी को मैं मक्खन और मिश्री ही देता हूँ, कम से कम हफ्ते में 3 बार वो सेवन करते हैं इसका। तो लो बीपी में भी मक्खन मिश्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और आजकल सर्दियों में तो मक्खन मिश्री का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर ताज़ा मक्खन और लस्सी मैंने आपको दही मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की दही और दूध। हालांकि अभी भी देखिए आप कस्टमर्स आए हुए हैं। हाँ जी, कैसा है यहाँ का दूध? कितने टाइम से ले रहे हो? अब मैं की सेवा कर रही हूँ ना। अच्छा, वो कितने टाइम से लगाया है? बहुत बढ़िया है दूध। बहुत बढ़िया है, तारीफ करते हैं। अच्छा, चलो। अब जो मित्र हमारे पास जुड़े हुए हैं, बिल्कुल रामलीला ग्राउंड से आगे आपको रेडका निवास दिखेंगे। रेडका निवास से एक रास्ता लगता है गुदड़ू मोहल्ले की तरफ। वहाँ पर जब आप आएंगे तो वहाँ आपको ये चेहरा नजर आएंगे जो भी हम पर बैठे। हाँ जी सर, नमस्कार। अब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भैया जी स्पेल वैली बुखारा से हूँ। अच्छा, बुठारा से हो।
और काफी कम समय में अच्छा नाम कमा दिया आपने। सही है सर, हम चाहते हैं बंदों को घर से ताज़ा दूध, घी, दही, लस्सी। मेरा बिल्कुल। एक्चुअली सबसे स्टार्टिंग में अपने घर से आता था, पहले घर के लिए। जी जी यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा थी। जी जी पहले घर से शुरू किया 10 लीटर से। जी। अभी फिलहाल सही चल रहा है। अच्छा, फिलहाल सही चल रहा है। हाँ। और ये कैसा प्लान आया कि कैसे दिमाग में आया कि क्यों ना मक्खन भी खुद ही घड़ी में तैयार किया जाए, खुद ही दही भी बनाया जाए? क्योंकि आप इसको कैटेगराइज करूंगा मैं इसको ना, कैटेगरी में मापते हैं। जो शुद्ध दूध होता है उसको तो आप दे रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आपके कस्टमर बड़ी स्पीड से बढ़े हैं। दूसरा जो थोड़ा सा आपको लगता है कि गुणवत्ता में कम, उसको दही बना रहे हैं, दही से फिर उसको मक्खन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, घी भी बना रहे जी, हैं। जी। शायद घी भी अभी है कि आपके पास घी आज सुबह ही आया था, 5 किलो चला गया। डेली डिमांड पे आता है ना? कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 800 रुपए किलो। 800 ज्यादा नहीं हो गया? गाँव में कितना? घी की गारंटी देगी वापस, लेकिन घी खराब हो गया तो। अच्छा, घी खराब होगा तो पूरी आप? गारंटी। हाँ, मैं जो मेरी वाइफ ने मुझे दिखाई थी वीडियो, क्योंकि जब मैं कहा कि यार ये जो मक्खन आ रहा है, दूध आ रहा है, हालांकि आपसे बात की थी, पर आप लोग मक्खन भी दे रहे हो, दही भी प्रोवाइड कर रहे हो, ये मुझे नहीं था पता। दूध लेने तो मैं भी आता था बीच में, और जब मक्खन का मैंने टेस्ट किया, मतलब वेरी यमी कहूंगा मैं इसको, और बड़ो तरोताजा। मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब दादी की घड़ी नहीं आती थी तो उसका जो मक्खन खाते थे, बिल्कुल उसी स्वाद के साथ ये मक्खन बना हुआ है। और मुझे नहीं, रोडों में और जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं कोई मक्खन, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी नजर रखता हूँ पूरे शहर पे, तो मुझे कभी आया नहीं ऐसे मेरी संज्ञान में। हो मेरे कस्टमर 2-3 थे, वो कहते थे हमें लस्सी भी, हमारा दूध अलग से लगा दो, जी। हमें लस्सी चाहिए, दही चाहिए, लोकल मक्खन बना सकते हो। अच्छा, लस्सी भी दे रहे हो? हाँ जी। तो देखिए, रोडू में बिल्कुल रामलीला ग्राउंड के सामने है रेट का निवास, वहां के आपको गुदड़ू मोहल्ले की तरफ आना है, और उसी गली में सामने आपको भाई साहब नजर आएंगे। और दुकान का नाम क्या है? चौहान डायरी एंड डेली नीड्स। क्या नाम है? रेट का निवास, चौहान डायरी एंड डेली नीड्स। हाँ, चौहान ये रेट डायरी का एंड डेली नीड्स, रेट का निवास में आपको आना है। और यहाँ पर आपको मैं क्योंकि खुद सेवन कर रहा हूँ, मेरे घर में खुद यहाँ से दूध आता है, मैं यहाँ का मक्खन का सेवन पिछले 2.5 महीने से कर रहा हूँ, और दही तो आपको मैंने दिखा दी। और जब आप यहाँ पर आकर के चीजें देखेंगे, साफ सफाई तमाम चीजें से बने हुए, निश्चित रूप से आप जो खुश रहेंगे। मक्खन को लेकर के सबसे ज्यादा टेंशन, क्योंकि मक्खन मिश्री का एक स्वाद अलग ही है, हमारे तो पौराणिक कथाओं में भी है, भगवान कृष्ण जी को ऐसे थोड़ी माखन चोर कहते, कुछ तो गुणवत्ता थी उसमें। और ये जो जिस तरह से आप बन रहे हैं ना, ये वेरी स्पेशल है। क्या प्राइस रहता है, किस तरह से देते हैं इसको? ये 800 रुपए किलो है। इसमें क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा जाता है, मक्खन पेट में थोड़ा हल्का रहता है। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें क्वांटिटी ज्यादा जाती है ना? अमूल भी तो लोग खा रहे हैं सर, 1000 रुपए किलो अमूल है। हाँ खा रहे हैं, उसमें पता नहीं कब का बना हुआ है, कहाँ से कैसे आ रहा है। हाँ, आप अपनी गुणवत्ता है सबकी, और अमूल तो ब्रांड है, इस टाइम बहुत बिकता है, तो अच्छा है अगर अमूल का भी सेवन करते हैं लोग, वो भी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर वो तो बिल्कुल अपनी गाय, हाँ, तरोताजा का सेवन करना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए मक्खन बिल्कुल उपलब्ध है। और मक्खन के साथ साथ फिर से एक बार दिखाऊं मैं इसको, है ना? बार बार फेंटने से खराब भी हो सकती है दही, है ना? एक बार उठा लेता हूँ ना, ये देखिए दही इतनी, और वेरी टेस्टी। मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ना, हाथ पे रख के थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ, बस बस। और बहुत, मतलब आपको घर वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल जैसे घर का दादी माँ या माँ के हाथ का बना हुआ मक्खन, मंदा हुआ मक्खन है। और दही बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कस्टमर्स के लिए, बताएं। हम देखो, एक बार यूज करो, जी। अच्छी लगती है चीज, फिर लो जी। आओ देखो, मक्खन, घी, दही, लस्सी, पनीर जी। अवेलेबल। पनीर देखो हमारे पास हाँ, पनीर भी है, ये भी डेली आता है ना? डेली पनीर आता है, यहीं बनता ये यहीं बनता है, देखिए पनीर भी यहीं बनता है, और ऑन डिमांड भी आप बना सकते हैं पनीर। अगर आपको लगता है आपके घर में फंक्शन है, तो आप यहाँ पर जो है आकर के, या फिर मैं नंबर इनका मेंशन कर रहा हूँ, इनको आप कॉल करना, कॉल करने के बाद आप इनसे पनीर जो है ऑन डिमांड मांग सकते हो। कितना दूध आ रहा है, और बड़ी टेस्टी है चीजें। जो अभी तक का देखो, मेरा जो अनुभव है, मैं वही बात बोल रहा हूँ। अभी तक की जो चीजें मैंने यहाँ से ली है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। इसीलिए जो है मैं यहाँ पर नॉन कमर्शियल एड, मैं किसी, अब आप भी बता दो, मैं कोई पैसा ले चार्ज कर रहा हूँ चैनल की तरफ से? मैं नॉन कमर्शियल बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे आपकी चीजों में गुणवत्ता लगी, और मैं चाहता हूँ मेरे रोहड़ू के हर शख्सियत को, हमारे अपनों तक बहुत अच्छी क्वालिटी में जो गुणवत्ता प्रदान करे वो उन तक पहुंचे, है ना जी? अच्छा, देखिए पनीर भी यहाँ पर है, मक्खन भी है, दही भी है, दूध भी है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जो है खुद तैयार किए जा रहे हैं, खुद यहाँ पर घड़ी लगाते हैं, छाछ भी है, सच लस्सी भी है ना? इन तमाम चीजों के लिए मैं नंबर आपको मेंशन कर रहा हूँ, बस आपको आना कहाँ है? रामलीला ग्राउंड से आगे सामने रेटका निवास जी हैं, जो वार्ड मेंबर भी रहे हैं, रंजना रेटका जी, श्रीमती रंजना रेटका जी। बस उनकी मकान से आपको आना है, गुदरू मोहल्ले वाले साइड में, वहां पर आपको सामने दुकान नजर आएगी। तो इस खबर के साथ कि रोहड़ू में अब दूध के साथ साथ मक्खन भी यहीं तैयार किया जा रहा है, और साथ साथ पनीर भी, और ऑन डिमांड। आप अभी कहेंगे कि अभी हमें पनीर चाहिए, तो शाम तक, दिन तक कितना लीटर दूध आ जाता है हमारे पास दिन का? है। आ जाता है 200-250 लीटर, 200-250 लीटर, है ना?
200 से 250 लीटर। और अगर आप लोग यहाँ पर दूध बेचना चाहते हैं तो भी आप आएँ, और दूध लेना चाहते हैं तो भी आप आएँ। और सारा दूध जो है घर से आ रहा है गाय का, और इसको बढ़िया करके कैटेगराइज करके इसको शुद्धता की जांच के साथ किसका मक्खन बनाना है, कहाँ दही जानी है, किसका पनीर बनाना है, और कौन से आपको जो है दूध पिलाना है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि आपका नाम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इसी तरह से सेवाएं करते रहो और शुद्धता के साथ अपने लोगों के साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आपकी मार्केटिंग आगे रहेगी और हमारे जो स्थानीय लोग हैं आपके जो है तमाम प्रोडक्ट्स का फायदा उठाएंगे। मैं तो उठा ही रहा हूँ, आगे भी उठाऊंगा। थैंक यू। जुड़े रहिए JBN TV के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।